क्योंकि हमारा संस्कार है कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और उसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। गौ माता की रक्षा और देश की सुरक्षा के संकल्प के साथ सीएम योगी का ये बयान गंगा की पावन धारा के किनारे बसे यूपी के कानपुर से आया है। दरअसल सीएम योगी गुरुवार को यहाँ प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 और अन्नदाता किसान के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के मंच पर थे, जहाँ सीएम योगी ने किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही खेती किसानी में आमतौर पर आने वाले छुट्टा जानवरों की समस्या के कारणों पर किसानों के साथ संवाद किया। आज लोगों ने खेती बाड़ी से अपने आप को दूर करने का प्रयास किया, शॉर्टकट का रास्ता अपना दिया। परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। बैलों का उपयोग करना बंद कर दिया, गाय का दूध पिएंगे और सड़कों पे छोड़ देंगे, और वो फसल नुकसान पहुंचाएंगे तो गाली मुझे देंगे। आप सोचो ना, दूध पिएंगे हो और खेत में अगर बैल या गाय चली गई तो गाली मुझे देंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर लगाम लगाने और प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए साथ आने का संदेश दिया और यूपी में प्राकृतिक खेती के विस्तार का ब्यौरा भी दिया। अन्न के नाम पर जहर, इतना केमिकल, इतना फर्टिलाइजर, इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है और खाद्यान्न कम, जहर ज्यादा हो जा रहा है। इसका उपयोग बंद करके प्राकृतिक खेती की तरफ चले, गौ आधारित खेती की तरफ चले, तो प्रति एकड़ ही आपकी 10 से 12 हजार रुपए की पहली बचत तो यहां से शुरू होती है। 4-5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 34 जिले ऐसे हैं जो गौ आधारित खेती करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, और सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसको मदद कर रही है। यूं तो यूपी की पहचान लंबे वक्त से एक पारंपरिक कृषि राज्य के तौर पर रही है, लेकिन बीते 9 वर्षों में यहाँ परिभाषा बदल चुकी है। डबल इंजन सरकार में सीएम योगी की अगुवाई में कृषि अब सिर्फ खेतों और फसलों की उपज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बनकर उभरी है। अगर आप भी अपनी शादी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर परफेक्ट मैच की तलाश कर रहे हैं तो रुकिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में साइबर पुलिस ने कैसे शातिर और हाईटेक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो दूल्हा बनने का सपना देखने वाले कुंवारे लड़कों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए जाल में फंसाकर उनका बैंक खाता खाली कर रहा था। यह गिरोह फर्जी मैरिज ब्यूरो और चमचमाते कॉल सेंटरों की आड़ में अब तक हजारों लड़कों की जेब खाली कर चुका है। आखिर ये गैंग करोड़ों का काला कारोबार कैसे चला रहा था, आइए जानते हैं। ये पूरा फर्जीवाड़ा परफेक्ट रिश्ते, शादी मैच इंडिया और शादी मैच जैसे फर्जी कंपनियों के नाम पर चल रहा था। गिरोह के सदस्य फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शादी के योग्य लड़कों के मोबाइल नंबर और डाटा चुराते थे। इसके बाद कॉल सेंटर की लड़कियां खुद को मैरिज काउंसलर बताकर उन लड़कों को फोन करती थीं और वही तस्वीरें भेजती थीं। लड़कों को जाल में फंसाने के लिए इंटरनेट से आम लड़कियों की फोटो डाउनलोड की जाती थी, फिर एआई टूल्स और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उन्हें बेहद आकर्षक प्रोफाइल में बदल दिया जाता था। लड़कों को भरोसा दिलाने के लिए कॉल सेंटर में बैठी महिला टेलीकॉलर खुद नकली नाम से लड़की बनकर उनसे फोन पर बातें करती थी। इस गिरोह ने ठगी के लिए प्रैंक पेमेंट नाम का एक ऐप डाउनलोड कर रखा था। यह गिरोह, इस ऐप से लड़कों के नकली स्क्रीनशॉट भेजा जाता था कि लड़की वालों ने मैरिज ब्यूरो की फीस दे दी है, अब आपकी बारी है। इसके बाद लड़कों से रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोफाइल एक्टिवेशन फीस और मीटिंग कराने के नाम पर लाखों रुपए बैंक खातों में ट्रांसफर कराए जाते थे। इस ठगी का खुलासा तब हुआ जब कानपुर के पीड़ित युवक से इस गैंग ने शादी के नाम पर 4 लाख रुपए ठग लिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच की और निगरानी के बाद पुलिस ने एक साथ 3 स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर 23 लड़कियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि
इनके 3 साथी अमित, करम पटेल और जागृति फिलहाल फरार हैं। छापेमारी में पुलिस को 43 कीपैड फोन, 13 एंड्रॉइड फोन, 3 कंप्यूटर, 11 बैंक खाते और भारी मात्रा में दस्तावेज मिले। 3 फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर रेड करी गई थी, जिसमें 23 लड़कियां और 1 लड़के को अरेस्ट किया गया है। रंजीश नाम का लड़का है, ये छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला है और यहाँ पर फर्जी उन्होंने 3 कंपनियां खोल रखी थी शादी मैचिंग के लिए, और इसमें लोगों से भारी मात्रा में साइबर ठगी की जा रही थी। पुलिस अब इन खातों को खंगालने के साथ साथ फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन दुनिया में दिखने वाली हर खूबसूरत तस्वीर असली नहीं होती है। कि रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। उन्नाव की धरती से सीएम योगी ने फिर एक बार विपक्ष को निशाने पर रखते हुए माफिया राज पर करारा प्रहार किया है। सीएम योगी ने इस बार बकायदा सपा और कांग्रेस का नाम लेकर के उनके शासनकाल का मिलान महाकाव्य रामायण के राक्षस किरदारों से किया है। साथ ही सपा और कांग्रेस को माफियाओं का हितैषी करार दिया है। आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं, इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति ये संवेदनहीन बन जाते हैं। गरीबों का इन्होंने शोषण किया है। सीएम योगी ने एक ओर पिछली सरकारों पर जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप मढ़ा, तो वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास के एजेंडे को मजबूत करने के लिए उन्नाव को 570 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 101 परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। जो कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है और मात्र 9 और 12 वर्ष में करके दिखाया है, यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका था? लेकिन वे क्षमता नहीं थी, उनमें क्षमता विहीन थे, भ्रष्ट थे, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। उनके लिए गरीब का मतलब केवल 2 परिवार थे। कांग्रेस के लिए केवल था नेहरू गांधी परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए सैफई परिवार। बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान विकास योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक वितरित किया। साथ ही दिल्ली से मेरठ चलने वाली रैपिड रेल की तर्ज पर जल्द ही लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने और उन्नाव में विकास की नई संभावनाओं को संवारने के लिए नया औद्योगिक क्लस्टर बनाने का भी ऐलान किया।